Sehat is brought to you by Oziva. Be a better you. डॉक्टर विवेक राय दिल्ली के साकेत मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। डीएनबी स्टूडेंट थे फैमिली मेडिसिन में। 1 मई को खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। कोई ऑफिशियल वजह पता नहीं चली। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक डॉक्टर विवेक के कलीग ने बताया कि वो लगभग 1 महीने से कोविड ड्यूटी पर थे। आईसीयू में भर्ती हुए पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे। कोविड की दूसरी लहर ने देश में जो तबाही मचाई है उसे भूलने की गलती मत करिएगा। बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ध्वस्त हो गया था। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ पर जिस हद का प्रेशर था वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। अपने सामने किसी को मरते हुए देखना बहुत मुश्किल है। इस वेव में डॉक्टर्स ने अपने सामने बहुत मरीजों को मरते हुए देखा है। दुख में मरीजों के घर वालों ने डॉक्टर्स पर हमले बोल दिए, उन्हें मारा। ऐसी भी कई खबरें आपने सुनी होंगी। आज इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे डॉक्टर्स के मेल्स आ चुके हैं। वो सब एक ही बात बोलते हैं, हम बीमारियों के बारे में तो डॉक्टर से रोज जानकारी लेते हैं, पर हम उनकी बातें कब करेंगे? उनकी जो मेंटल हेल्थ है इस दौर में, उसके बारे में कब बात करेंगे? हमारा बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सही लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंच सके, उन्हें सही मदद मिल सके। क्योंकि अगर देश के डॉक्टर्स हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपका और हमारा क्या होगा? अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है तो आप सोचिए। क्या यही कि हेल्थ केयर वर्कर्स की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना की लड़ाई महामारी घोषित होने से पहले से करते आ रहे हैं। लंबे समय तक काम करना, मरीजों के प्रति कर्तव्य, घर वालों की चिंता, महामारी के समय भी काम करते रहने का जोर और कोविड होने के खतरे का असर उनको बहुत मानसिक तनाव पहुंच रहा है और मानसिक विकारों को बढ़ा रहा है, जैसे कि मानसिक थकावट, नशे की लत, नींद ना आना, तनाव, व्यग्रता और अवसाद। काफी हेल्थ केयर वर्कर्स शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। वैक्सीन आने से थोड़ी आशा जगी थी, पर वैक्सीन बस सेकेंड वेव के आने से फिर उन पर दबाव बढ़ गया है। कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं, जैसे कि शोक, तनाव, गुस्सा, निराशा, उदासी, बेबसी। वे अपनी भावनाओं को नियमित करने और मानसिक तनाव को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। युवा हेल्थ केयर वर्कर्स में भी व्यग्रता और नींद की उलझनें काफी बढ़ गई। रिसर्च के अनुसार 61% हेल्थ केयर वर्कर्स मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं और 35% व्यग्रता और अवसाद अनुभव कर रहे हैं। अपने मरीजों का दर्द और सदमा देख के वो उनको सहानुभूति देते हैं और विकृत आघात अनुभव करते हैं। मरीजों की मृत्यु देखकर और मृत्यु की संख्या बढ़ती देखकर उन्हें भी शोक और सदमा महसूस होता है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स दूसरों की सेवा महामारी की शुरुआत से करते आ रहे हैं। ऐसे लगातार काम करने और सहानुभूति देने से उन पर शारीरिक और मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, जो उनकी क्षमता कम कर देता है। दूसरों द्वारा मारपीट का डर भी बना रहता है। जैसे पिछले साल दुनिया के 1/3 हमले जो हेल्थ केयर वर्कर्स पे हुए वो कोविड संबंधी थे। भारत में सबसे ज्यादा कोविड संबंधी हमले हुए थे। हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, पर उनको अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस समय उनकी भलाई को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि पहले उन्हें सहयोग देना और उनके मुद्दों पर विचार करना चाहिए। उनकी सुरक्षा और नियमित रूप से उनका भुगतान होना चाहिए। काम का समय उचित तरह से तय करना चाहिए हमको, और बीच में आराम का समय देना और प्रशासनिक काम को कम करना बहुत जरूरी है। आम जनता को जागरूक करना चाहिए, जिससे हाउसिंग सोसाइटी वगैरह में भी उन्हें संदेश ना देखा जाए। हेल्थ केयर वर्कर्स को काउंसलिंग द्वारा सहयोग प्राप्त होना चाहिए। ये कई थेरेपी सेंटर्स की मदद से हो सकता है, जहां हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी समस्याएं एक योग्य काउंसलर से कह पाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स को अपना ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे उनका खान पान, नींद और आराम। वे तनाव कम करने के लिए व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम और कई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे छुट्टी के दिन कुछ ऐसे काम में खुद को व्यस्त कर सकते हैं जिससे उन्हें खुशी महसूस हो।
अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बातचीत कायम रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और कोविड संबंधी समाचारों से दूर रह सकते हैं, जिससे उनका तनाव थोड़ा कम हो। पहला कदम है अपनी भावनात्मक स्थिति समझना और दूसरा कदम है इसकी देखभाल करना। अभी के लिए हमें मानसिक सुविधाएं फ्री में हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी चाहिए। इसका मतलब है हेल्पलाइंस, काउंसलिंग, दवाइयाँ, थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप्स, ये सब ऑनलाइन किए जा सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को आराम का समय और छुट्टी भी देनी चाहिए, जिससे कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएं और काम के तनाव से उबर पाएं। आगे के लिए हमें मेंटल हेल्थ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, कॉलेजेस में साइकोलॉजी और साइकियाट्री के कोर्सेज बढ़ाना, स्कूल से ही बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताना और लोगों को इसके बारे में और जागरूक करना। इन बदलावों से आज और आने वाले कल में भी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मानसिक सहायता हासिल करना आसान होगा। बहुत बार हम अपने दुख के पार कुछ भी नहीं देख पाते, बहुत ही नेचुरल बात भी है ये। पर इस मुसीबत की घड़ी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मरीज का इलाज कर रहा डॉक्टर भी इंसान ही है, उसका भी एक परिवार है हमारी तरह। यहाँ 1-2 दिन ऑफिस का स्ट्रेस बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए तो हम लोग कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इन डॉक्टर्स पर तो जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहना कितना जरूरी है। इसलिए सरकार को हेल्थ केयर वर्कर्स की मेंटल हेल्थ बनाए रखने में हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ की मदद करनी चाहिए, उनको जरूरी मदद मिलनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपको बहुत पसीना आता है? जानिए इसका तोड़ क्या है। गर्मियों में पसीना तो सबको आता है, पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सर्दी हो या गर्मी पसीना उतना ही आता है। मौसम ठीक भी हो तो भी उनके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। अब ऐसा क्यों? ये हमें बताया डॉक्टर तारिक ने। बहुत ज्यादा पसीना आने की अवस्था को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक कारण है कि हाइपरहाइड्रोसिस जेनेटिक हो, आपकी जीन्स या शरीर की बनावट ऐसी है। किसी किसी के शरीर में पसीने की ग्रंथियां ज्यादा हो तो भी हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। कभी कभी ज्यादा पसीना आना एक लक्षण होता है और उसके पीछे कोई दूसरी बीमारी छुपी होती है, जैसे थायराइड, डायबिटीज, हार्ट की नलियां ब्लॉक हो या फिर मेनोपॉज। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर चेकअप करके देखेंगे कि आपको अगर ज्यादा पसीना आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर किसी बीमारी के कारण ऐसा है तो सबसे पहले तो उस बीमारी का इलाज किया जाएगा। उस बीमारी के ठीक होने से पसीना ज्यादा आने की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये किसी बीमारी का कारण नहीं है तो बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए शुरुआती उपाय है नेचुरल फाइबर के बने कपड़े पहनना या जूते पहनना, जैसे खादी या फिर कॉटन। एंटीपर्स्पिरेंट भी लगा सकते हैं, जिससे पसीने की ग्रंथियां बंद हो जाती हैं। अब अगर ये समस्या बहुत ज्यादा है तो इसका कॉस्मेटिक इलाज भी है। इसमें वेव द्वारा पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर दिया जाता है या उन्हें खत्म कर दिया जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे ब्लैक कॉफी पीने के फायदे। लिवर के लिए फायदेमंद है 1 कप ब्लैक कॉफी। कहते हैं कि अगर आप लिवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर दिन 1 कप ब्लैक कॉफी जरूर पिएं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने बात की पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति बथवाल से। उनका कहना है कि कॉफी में मौजूद कैफीन नहीं बल्कि टैनिन की वजह से ये बात कही जाती है। ये टैनिन हमारे शरीर और लिवर के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन यही कॉफी जब आप दूध और चीनी के साथ पीते हैं तो हमारा शरीर टैनिन के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसकी वजह से ब्लैक कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे कि आप बहुत पुरानी कॉफी इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो फ्रेश रोस्टेड बीन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही एक दिन में 3-4 कप ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होता है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।